तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का भाग 2। इसका भाग 1 की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। भाग 1 हमने कराया जिसमें हमने कराए थे क्वेश्चन 3 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, फिर उत्तर आने के बाद पता चलेगा। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हमने यही लिख लिया, डॉट 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 अनलिमिटेड टाइम तक क्या है 999। तो हमें अगला स्टेप था हमारा ऐसा x के बराबर लिखना रहा था 0.9999 डॉट डॉट डॉट। फिर मैंने बताया था कि इसमें उस संख्या से गुणा करें जितने के ऊपर बार हो। तो यहाँ बताओ कितने के ऊपर बार है। यहाँ देखो जैसे 0.99 है तो मतलब 0.9 के ऊपर बार है। तो यानी क्या है, हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी केवल। और जो दो संख्या के ऊपर बार होता है 2 से 100 से करनी पड़ती। तो अब तो केवल एक संख्या के ऊपर बार, तो लिख देंगे दोनों और 10 से गुणा करने पर। तो ये तो 10x हो जाएगा। और जब यहाँ गुणा करें तो एक दशमलव इधर खिसक जा, तो ये क्या हो जाएगा 9.9999 चलता रहेगा। जो x बराबर, इसे समीकरण फर्स्ट मान ले होता है, इसे समीकरण सेकंड मान ले होता है। फिर क्या करना रहा होता, इससे अगला स्टेप रहा था कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा दे में थे। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर। तो 10x में से 1x जाए, क्या बचेगा 9x बचेगा। ये 9.999 में से 0.999 घटाने पर क्या बचेगा 9 बचेगा। मैंने एक बार घटा के बता दूँ, चलो फिर पिछली वीडियो में बताया था वैसे दशमलव वाला घटाना। ये डॉट 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 है, क्या घटाना, दशमलव के नीचे दशमलव रखा है। दशमलव वाले घटाने में ये ध्यान रखना पड़ा है बस। तो ये क्या है 0.999 है। फिर डॉट 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 यहाँ भी है, तो अब इसे घटाना। तो ये देखिए डॉट सब यहाँ क्या है 999 है अनलिमिटेड, यानी चलता ही जाएगा। तो सब क्या हो जाएंगे, वे सब हो जाएंगे 0। ये वाला 9 में से 9 का 0, ये भी दशमलव का दशमलव। और 9 में से 0 हो गया तो यहाँ तो 9 का 9 ही बचेगा। तो क्या आ गया 9x बराबर 9 आ गया। और दशमलव के बाद अगर जो केवल 0 हो तो उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी 0 आएंगी तो उन्हें लिखने की, तो केवल हमने 9 लिख दिया। तो इधर यहाँ क्या है 9 गुणा में, उधर जाए क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया 1/1। वैसे 1/1 में 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन मैंने 9 लिख दिया क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना। तो P/Q की फॉर्म में हो गया। यहाँ P क्या है 1 और Q भी क्या है 1। अब इन्होंने कहा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि x बराबर तो आ गया 1। और यहाँ हम क्या x बराबर क्या मान के चले थे 0.9999। तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि 0.99 का मान भी क्या हो 1 के बराबर हो इस मेथड के अनुसार। तो बस यही था इसमें इनके लिखने का मतलब कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो आश्चर्यचकित होने की बात भी है तो थोड़ी सी कि जो ये मेथड है इसके अनुसार क्या 0.999 का मतलब 1 हो जा। तो वैसे ये सवाल हो गया क्योंकि हमें से क्या लिख दिखाना था P/Q के रूप में दिखाना था। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो मैं पहले इससे बता दूँ छोटे से मेथड से। 1/17 का जब मैं भाग करूँगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो पहले मैं छोटे से बता दूँ कि पूछना क्या चाह रहा है। तो जैसे समझ लीजिए 1/17 की जगह 6/9 होता। तो हम 9 से जब 6 को भाग देंगे तो दशमलव आगे 0 तारनी पड़ेगी। तो 9 छिका 54 बचा 6, फिर दशमलव तो है तो 0 तार सकें, फिर 9 छिका 54 फिर बचा 6। तो मतलब जब पहली बारी में यहाँ 6 आ गया था और हमने 9 से 6 को भाग किया था। तो ये पूछना चाह रहा कितने संख्या के भाग द्वारा दोबारा पुनरावृत्ति खंड, मतलब जिसे हम भाग दे रहे हैं वो वापस शेष फल में बच जाएगा। ये पूछना चाह रहा है एक तरीके से। जैसे में तो हमने एक बार ही भाग दिया था 9 छिका 54, तो एकदम क्या आ गया था वही 6 आ गया था जिसे हम भाग दे रहे थे। तो बस यही पूछना चाह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार यानी कि जब हम 17 से 1 को भाग देंगे जो दशमलव में भागफल आवेगा दशमलव प्रसार का मतलब भागफल एक तरीके से। दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या। जैसे अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, यहाँ तो केवल एक ही है, योरी केवल एक ही हो 6 है। और तो इसे हम कैसे लिख सकें 0.6 का बार लिख सकें। तो अंकों की अधिकतम संख्या मतलब जिसके ऊपर बार है। तो केवल अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है 1 है इसमें तो। लेकिन अब हम सवाल इनमें क्या पूछे उन्होंने 1/17 के,
तो अब 17 से 1 को भाग देंगे, भाग देने पे जो भागफल में जितने के ऊपर बार आवेगा वही अंकों की अधिकतम संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें पहले तो परिमेय संख्या क्या लेने, उदाहरण लेने, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो आपको पता है कौन कौन से, एक बार और मैं बता दूं कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। यानी पूर्णांक एक तो 0, सारे प्लस वाली संख्याएं और सारी माइनस वाली। दशमलव वाली नहीं होती इसमें, कभी मैंने सारी कह दी, आप सारी समझ लो। दशमलव वाली नहीं होती, यानी 0 1 2 3 अनंत तक इधर चलती जाएंगी और माइनस वाली भी सारी सारी पूर्णांक हो। तो इन्होंने कहा है कि पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या लीजिए। परिमेय संख्या हो गई पी अपॉन क्यू के रूप में, तो वे परिमेय संख्याएं लेनी, उनके अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक लेने मतलब दशमलव वाली संख्याएं नहीं लेनी, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये देखो, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है। जैसे चलो हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे 9/2 है, ये कोई उदाहरण है, ठीक है। तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हो कि यो संख्या किसी भी एक पार्टे से ना कट रही हो, ठीक है। जैसे हमारे पास रह है, जैसे मैंने चलो एक उदाहरण 8/2 है, तो ये क्या है, ये एक पार्टे से कट रहा, क्योंकि 2 से 8 भी कट रहा, 2 चौक 8, और 2 से 2 भी कट रहा, 2 ये कम 2। तो इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। इनने कहा ऐसी संख्या लेनी जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, 1 से 9 भी कटा है, 2 भी कटा है, एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। इससे कहने का मतलब है 1 से अतिरिक्त। तो 9/2 है, इसमें 9 और 2 कोई भी एक किसी संख्या से नहीं कट सकते एक साथ, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं लेनी जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब तो समझ गए होंगे, यानी कि ये दोनों संख्याएं किसी एक पार्टे से ना कट रही हों। जैसे मैंने ये वाला उदाहरण लेकर बता भी दिया, ये दोनों संख्याएं किसी एक पार्टे से कट रही हैं, और ये क्या है, कट रही नहीं चाहिए। तो बस, तो मैंने उदाहरण ले लिया 9/2। चलो उदाहरण अब आगे बढ़ते हैं। और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। अब शांत दशमलव प्रसार, ये मैंने सब चीज़ें बता रखी है, उसमें पूछ रहा, फिर बता दो शांत दशमलव प्रसार होवे क्या। शांत दशमलव प्रसार यानी जिसे हम भाग देंगे, जैसे इसे ही ले लें उदाहरण को। अगर जो हम भाग देंगे तो 2 चौक 8, बचा क्या 1, 2 के पाड़े में दशमलव लगानी पड़ेगी, 0 डालनी पड़ेगी, 2 पंजे 10। यानी कि जब भाग देगा, जो भागफल आवे यहाँ यो लिमिट में आवे, कुछ ऐसे भागफल आवे ना, चलता ही रहा, कभी भी शेषफल 0 नहीं बचता। तो इनका का ऐसा होना चाहिए, ऐसी परिमेय संख्या लेनी जिसका भागफल क्या आवे, लिमिट में आवे, या कह दें कि शेषफल वहाँ 0 बच जाए, ऐसी परिमेय संख्याएं लेनी। नोनी की तुम ले लो जो अनलिमिटेड तक चलती रहे, जिनका शेषफल कभी भी 0 नहीं आता। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पूछा है, ये काय की फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, है। तो उन्होंने पूछा है क्यू वाली से एक तरीके से एक संख्या पूछी। तो चलो पहले देख लेते हैं, परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। तो उदाहरण लेने को करा, तो मैंने 9/2 ले लिया, 7/2 ले लिया, या 5/2 ले लिया, ठीक है ना। ये तो मैंने उदाहरण लेकर बता दी, ये सारे शांत हैं, आप भाग लेकर देख लेते। चलो मैं एक बता देता हूँ कि शांत है या नहीं है। 2 से 7 को भाग देंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1.0, 2 5 10, शांत हो गया। ऐसे ही से बता देता हूँ। यहाँ मैंने 5/2 नीचे दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दूँ, ये 5/2 उदाहरण लिया था। तो अभी से भाग दे लेते हैं 2 से 5 को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1.0, 2 पंजे 10। तो ये तो हो गया। तो मतलब ये तो हमने उदाहरण तो ले लिए, जैसे 7/2 लिया, 9/2 लिया, और जी 5/2 लिया। ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार भी हैं, इनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, ये सारे किसी एक पार्टी से कट भी नहीं रहे, यो भी ना किसी एक पार्टी से कटेगा, ना यो ना यो। ये तो सब अपने अनुमान लगा के ले सके हैं, सब आसान है तो बहुत लेने उदाहरण। तो बस थोड़ा सा अनुमान यानी कि दिमाग लगाना, दिमाग खर्च करना, और कुछ नहीं, थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा वो भी खर्च नहीं करना। अब ये थोड़ा अलग यहाँ है कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो एक तरीके से याद रखने वाली भी बात है, या फिर एक तरीके से उदाहरण लेने में सिंपल भी हो जाएगा जब आप इस लाइन का हल कर देंगे, या मैं हल बता दूंगा। तो जैसो एक नियम है कि जो किसी भी संख्या को, जैसे कोई एक संख्या है 3, इसे हम 2 से भाग करें,
या 5 से भाग करें हमेशा शांत आवेगा। तो इसे लिख दें हम 2 की पावर n या 5 की पावर n। ये तो संख्याएं लिख दी हमने। तो n यहाँ क्या है, n यहाँ 1 2 3 4 5। तो मैं ये अगले पेज पे बताता हूँ, इस पेज पे आप समझ नहीं रहे होंगे। तो चलिए बताता हूँ दोबारा। तो उनने पूछा था कि जो p अपॉन q की फॉर्म में हम लेके चल रहे उदाहरण, क्या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो q में हमेशा हम वे वाली संख्याएं रखें किसी के भी भाग में और हमेशा शांत आवे। तो हाँ, ऐसी भी संख्याएं हैं, मैं उन्हीं संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर n ऐसी संख्याएं हैं। मैंने तो बता दिया, लेकिन आप सोचोगे जो n क्या है भाई, n तो आता नहीं संख्याओं में। तो मैं ऐसे ही बता दूँ, यहाँ जो n क्या है 1 2 3 4 5, कुछ भी धरते गए संख्या बना सकें। जैसे अरे एक और इसका शर्त है कि वे किसी भी एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए उनका। जैसे चलो मैं कोई संख्या ले लूँ, जैसे 2 की पावर मैंने 2 इधर लिया, जैसे 1 धरूंगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर 1 का मान तो 2 ही हो, क्योंकि 2 की पावर 2 का मान 4 हो, क्योंकि जितनी पावर हो सो उतनी बार गुणा करके लिखे हैं। तो ये क्या हो गया 4। जैसे 2 की पावर 3 3 बता दी हो सोल्व करके, कभी किसी को ना आते हो तो इसकी पावर क्या है 3 लिख लिया मैंने। n की जगह मैं ये वैल्यू धर रहा हूँ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। तो ये तो वैल्यू निकल गया। ऐसी 5 की रख लेंगे हम। 5 की बता दूँ, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 5 गुना 5, दोनों की 5 गुना 2 करेंगे। जितनी पावर है नीचे वाले को उतनी बार गुणा करके लिखा है। 5 5 25। अगर यहाँ पावर 6 हो जाए तो 5 गुना 5 गुना 5 6 बार लिखेंगे, फिर गुणा करके लिखेंगे, वो आंसर आएगा। इसको आए घात खोलने का यही नियम हो। तो चलो मैं बता दूँ कि उदाहरण लेके, जैसे हमने 3 ले लिया, 3 के बटे में हम 5 लिखे हैं या 3 के बटे में 2 लिखे हैं, ये हमेशा शांत आवेगा। मतलब जब इससे भाग करेंगे तो भागफल लिमिट में आवेगा कुछ। अब इनका कहने का मतलब है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कि हम ऐसा उदाहरण ले सकते हैं। ऊपर तो ले लिया हमने 15 और नीचे ले लिया 5, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है? ये भी 5 से कटा है, 5 का 5 और ये भी 5 से कटा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले नहीं ले सकते, हमें लेने वे हैं जिन जो क्या हो एक दूसरे किसी भी एक पहाड़े से ना कट रहे हों, वे वाले उदाहरण लेने। और नीचे हम 2 की पावर n या 5 की पावर n में से कुछ भी रख सकें। फिर तो जैसे 3 बटे 15 रख लो, जैसे मैंने 15 नहीं 25 निकल गया था ना दूसरा, 3 बटे 25 रख लो। ये भी शांत आवृत्ति का उदाहरण है। इसे भी 25 से 3 को भाग देंगे तो शांति आएगा। तो मतलब इनके जैसे हम वैल्यू धरते जाएंगे इनकी, जो जो निकलेगा उसके बटे में वो रखेंगे तो शांति आएगा। तो इसका उदाहरण यहाँ गया जो एंड का क्वेश्चन था, तो उसका ये आंसर हो गया 2 की पावर n 5 की पावर, और इधर n क्या है 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें पूछा क्या गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो पहले देख लो अनवसानी अनावृत्ति का ही मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले ही बता चुका, अनवसानी मतलब दशमलव वाली वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनलिमिटेड हो। जैसे मैंने एक उदाहरण देखा 2.1 3 4 5, यह मतलब चलता रहे। और अनावृत्ति का मतलब दशमलव के बाद वाली संख्याओं की क्या हो रही हो, आवृत्ति ना हो रही हो। जैसे अब यहाँ कुछ भी लिख दो 2 1 4 6 8 9 और ये चलती जा रही हो, तो ये अनवसानी अनावृत्ति का उदाहरण है। यानी कि दशमलव वाली अनवसानी का मतलब तो वो हो जाए कि दशमलव वाली वे संख्या जिनकी कोई लिमिट ना हो। अनावृत्ति का मतलब यहाँ ये हो जा दशमलव के बाद की जो संख्याएं आ रही हैं उनकी रिपीटेशन नहीं हो रहा किसी का भी। अगर जो आवृत्ति हो जाता दशमलव के बाद वाली संख्याओं का रिपीटेशन हो जाता, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक जब भी चलती रहती वे बस रिपीटेशन होता अगर जो आवृत्ति आता। लेकिन यहाँ है अनवसानी अनावृत्ति। तो यानी एक तो दशमलव वाली संख्या, अनवसानी का मतलब तो ये हो दशमलव वाली संख्याएं और अनलिमिटेड चलती रहे, लिमिट ना उनकी। और अनावृत्ति का मतलब दशमलव के बाद की संख्याओं की आवृत्ति नहीं हो रही। तो अब इनने ये तो मैंने बता दिया, वो पूछा क्या है देख लेते हैं दोबारा। ऐसी 3 संख्या लिखी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो हमें पता अंडर रूट में संख्याएं जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते वे संख्याएं ऐसी ही होंगी। जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, इनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो इनके जो अंडर रूट से बाहर होंगी वे सारे अनवसानी अनावृत्ति होंगी। अब जैसे यहाँ हम अंडर रूट 4 नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकें। कैसो, जैसे किसी को ना पता हो तो मैं बता दूँ, जो अंडर रूट के अंदर की संख्या हो अगर जो वे किसी के भी गुणा में लिखी जा रही हो आपस में गुणा करके, तो बस वो उसका क्या हो जा
वे हो जहाँ। जैसे ये 2 × 2 लिखी जा रही 4 को, 2 × 2 क्या लिखा जा रहा 2 दूनी 4 हो जा, तो इसका √4 को बाहर आ जाएगा 2। तो ये तो सोल्व हो रहा। लेकिन 5 को हम किसी की गुणा में गुणा करके नहीं लिख सकते, ऐसे 3 को। तो ये सारे क्या हैं, अनवसानी अनावृत्ति के उदाहरण हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या पूछा गया है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किसी को बहुत हार्ड भी लग रहा होगा कुछ कुछ को। तो जब मैं कराऊंगा बड़ा ही सिंपल तरीके से होगा और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखनी। ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय के बीच की 3 अपरिमेय पूछी है। तो क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो ये दोनों क्या है, परिमेय है। अब इनके बीच अपरिमेय लिखी कैसे हो जा। तो चलिए बताता हूँ। जैसे हम 7 से 5 को भाग देंगे, तो ये भाग करके मैंने पहली भाग दे रखा, क्योंकि भाग करना बड़ा आसान है, हर कोई कर सकता है। तो ऐसे में ऐसा करके वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। 7 1 4 2 8 5, ये क्या है, भाग थोड़ा लंबा चल रहा था तो मैंने कुछ ही अंकों तक करा। ऐसे 9/11 का भाग, जब हम 11 से 9 को भाग करेंगे, ऐसे ही भाग कर लिया मैंने। तो ये आया है 0.818181। ये रहा, ये ऐसा आ गया, ये रिपीटेशन में आ गया। ठीक है। तो ये अब इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो, अपरिमेय संख्या वे हो जो अनवसानी अनावृत्ति हो। जैसे हमने अनवसानी अनावृत्ति वाली जितनी भी संख्या हो वह अपरिमेय हो। तो अब ये मैंने भी बताया, दोबारा बता दूँ कोई नहीं, कि अनवसानी अनावृत्ति में कौन कौन सी संख्याएं हमें, दशमलव वाली वे संख्या जिनकी कोई लिमिट ना हो एक तो, यानी वे चलती जा, और ऊपर से दशमलव के बाद उनका रिपीटेशन ना हो रहा हो। तो इन दोनों के बीच में दशमलव वाली हम कई संख्याएं लिख सकें ऐसी, जैसा कि ये 7 1 7 और ये 8 है। 7 8 के बीच में तो बहुत सारी लिखी जा सकें। अब कोई सोचेगा कि 7 और 8 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं, 7 के बाद 8 आवे, लेकिन बाद में तो हुए ना, जैसे योग है, जैसे हम यहाँ से पढ़ें अगर, जो ऐसे इकाई धाई, ये दशमलव वाली ना पढ़ें, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,14,285 आयो। और इसे पढ़ा इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 8 लाख है, 8,18,181। तो 7,14,000 और 8,18,000 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हो सकें। तो ऐसो देखो, बस हम इसे ऐसा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारे संख्या, इकाई धाई सैकड़ा तो पता नहीं कहाँ से लगेगा। लेकिन तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए एक तरीके से पढ़ के बता दी, कि समझ में आ जाए कि इनके बीच में भी संख्याएं हो सकें। 7 लाख और 8 लाख के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हों, ये तो समझ में आ गया होगा। तो बस हमें वही लिखनी। जैसे कि यहाँ क्या है, 0.714 है, तो हम इसे ऐसा लिख सकें 0.7, यहाँ 2 कर सकें बस, है तो इससे पहले ही। और यहाँ कुछ भी उल्टी सीधी लिखते चले जाओ, क्योंकि आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। 0 1 5 4 3 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इनकी लिमिट भी नहीं होती। ऐसे एक और लिख दो, 0.7 3 4 5 6 9 8 डॉट डॉट डॉट। ये तो हम अपनी मर्जी से लिख दें, लेकिन ये वाले उदाहरण भी सही हैं, लेकिन बुक में ऐसा दिए रखे हैं कि बाद में अनावृत्ति भी एक सीक्वेंस में करो रखे हैं। जैसे 0.7 तो मैं लेना ही लेना, तो अब क्या लेंगे, 10 लेंगे, 100 लेंगे, जिससे कभी भी रिपीटेशन हो ना जा। ऐसे में रिपीटेशन होने गलती, कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि हम लिख तो ऐसा रहे कि रिपीटेशन ना हो, लेकिन रिपीटेशन हो जा। तो ऐसी गलती करने के, कि ऐसी कोई गलती ना करे, तो उसके लिए भी उदाहरण बना गया कि पहले 10 लिख दो, फिर 100 लिख दो, फिर 1,000 लिख दो। ऐसी एक एक लिख के 0 बढ़ाते जाओ, जैसे पहले 1 0 2 0 3 0। तो इससे कभी भी आवृत्ति नहीं होने की, ठीक है ना। तो ऐसे उदाहरण लिख दो तो और भी अच्छा रहे। बुक में भी ज़्यादातर क्या रहा है, ऐसे ही दिए रहे, और डॉट डॉट डॉट, कि पहले उसे एक संख्या 2 संख्या है। तो और उदाहरण ले लो, चलो 0.7, अब यहाँ 2 ले लो, 2 0 200, तो ये वाई लिख देना, ठीक है। ये उदाहरण हो गए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब एक और उदाहरण लिख देते हैं, जैसे 0.73003003000 और डॉट डॉट, चाहे यहीं से कर दो चाहे आगे कर दो। तो ये देखो, ये 3 उदाहरण हो गए। ये मैंने वैसे लिख दिया जैसे आप बुक में दिए रखे हैं। उदाहरण वे वाले भी सही थे, लेकिन मैंने बुक के तरीके से बता दिए, क्योंकि इसमें क्या है,
कभी कभी मैंने बताया अभी कि कभी कभी ऐसी गलती हो जा कि हम लिखना तो चाहें कि आवृत्ति ना हो और आवृत्ति हो जा तो उस गलती ना हो, तो उस गलती ना करने के लिए एक तरीका बताया। अरे ऐसे लिखा है ज़्यादातर बुक में, वैसे लिखा रहा है तो ऐसे लिखना कि पहले 1 लिखो 1 0, 1 लिखो 2 0। इससे कभी भी आवृत्ति नहीं होने की, क्योंकि हम पहले यहाँ आवृत्ति का एक सीक्वेंस लेके चल रहे, ऐसी यहाँ ऐसी यहाँ। अरे एक और बात, ये देखो ये सब इनके बीच में है। जैसे ये हम जैसे से पढ़ रहे थे इकाई दहाई से, तो 7,10,000, 7,20,000, 7,30,000 ऐसा पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं तेरे को उदाहरण के लिए पढ़ के बता रहा हूँ। क्योंकि अब देखो कितनी लंबी संख्या आ रही है। चलो मैं ऐसे ही पढ़ने लगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ अरब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में संख्याएं हैं और यही परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 है परिमेय संख्या के उदाहरण लिख दिए। और आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, 2 की जगह 9 लिख दो, कुछ भी 7 5 4 कुछ भी लिख के बहुत उदाहरण आ सकते हैं। 3 ही नहीं अनगिनत उदाहरण आ सकते हैं। अगर जो हम ऐसे लिखें तो ऐसे तो वो ऐसे तो आप कई सारे अनगिनत लिख सको, ठीक है। ऐसा तो अनगिनत लिख दोगे, बहुत अनगिनत उदाहरण है इसके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय, केवल ये बताना। तो जैसे ये √23 है, ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इसे देखना पड़ेगा कि जो 23 है जो किसी का वर्ग है, नहीं 23 किसी का वर्ग मतलब जैसे 2 जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ऐसी जैसे हम वे कर दें 12 नहीं 36 कर दें तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, क्योंकि 6 गुणा 6 करके क्या आ गया 36 आ गया। ऐसे √23 किसी का वर्ग नहीं है। अगर जो किसी का वर्ग नहीं है अंडर रूट में है तो ये क्या हो जाए, ये हो जाए अपरिमेय। अपरिमेय। ये देखिए अंडर रूट में 225 है तो ये 225 किसी का वर्ग है। जैसे 225 हम 15 की 15 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा। तो इसे हम अंडर रूट 225 को क्या लिख सकें, 15 लिख सकें हम। तो ये तो आ गई एक संख्या आ गई। और प्रत्येक संख्या अगर जो कोई संख्या है लिमिट, जैसे ये 15 को क्या लिख सकें 15 को, तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख दी तो ये क्या होगी, परिमेय होगी। ये वैसे भी क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। ऐसे 0.376 दशमलव वाली वे संख्याएं हैं जो लिमिट में हैं, और जो लिमिट में हो वे भी सारी परिमेय हों, तो यो भी परिमेय होगी। अब बात आई इस संख्या की। यो संख्या का दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाद की ना तो आवृत्ति हो रही किसी की भी और लिमिट में भी नहीं है, तो यो अपरिमेय होगी। अब देख लेते हैं ये भी दशमलव वाली वे संख्याएं हैं जो दशमलव के बाद क्या है, लिमिट में नहीं है एक तो, और ऊपर से किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही। लग रहा था कि 10 की आवृत्ति हो रही, लेकिन नहीं हो रही, क्योंकि 10 के बाद क्या है 100 है, 100 के बाद 1000 है, 1000 के बाद 10,000 है। तो यहाँ क्या है, किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही, तो ये भी अपरिमेय आ गया। अगर दशमलव के बाद संख्या अनलिमिटेड है और आवृत्ति हो रही तो वो भी परिमेय में पहुंच जा। लेकिन यहाँ तो एक तो लिमिट में नहीं यानी कि अनलिमिटेड है, दशमलव के बाद संख्या और ऊपर से आवृत्ति नहीं हो रही, तो ये अपरिमेय होगी। तो देख लिए हमने देख ली सारे मतलब ये इसके पार्ट। तो मैंने बताया जो अंडर रूट 23 है, एक बार बता दो, जैसे अंडर रूट 23 है तो ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि 23 किसी का भी वर्ग नहीं, तो इसे हम अंडर रूट से बाहर नहीं लिख सकते। तो जो अंडर रूट में रहा है वो अपरिमेय रहा है, यानी अंडर रूट के अंदर रहा है, बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे अंडर रूट में है तो अपरिमेय नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल सका है, क्योंकि हम 225 को 15 गुणा 15 लिख सकते हैं, तो यो परिमेय होगी। ऐसी यो है, ये भी दशमलव वाली वे संख्याएं थी जो लिमिट में हो, और जो दशमलव वाली वे संख्याएं जो लिमिट में हो यानी जो अनलिमिटेड जो चलती ना रहे वे भी परिमेय है, क्योंकि लिमिट में है। ऐसी यो दशमलव वाली ये वे संख्याएं एक तो लिमिट में नहीं ऊपर से, और ऊपर उसके साथ साथ ना किसी की आवृत्ति हो रही। आवृत्ति मतलब मैंने तो बताया था जैसे 7.41414141 चलता रहता तो ये परिमेय हो जाता, क्योंकि यहाँ 414141 इसकी आवृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा किसी की आवृत्ति नहीं हो रही, किसी एक आधे अंक से नहीं होता कि जैसे 7 3 बार आ गया तो आवृत्ति हो रही है, ऐसा नहीं। हमेशा आवृत्ति एकदम एक्यूरेट आवृत्ति चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आधे की हो रही है कुछ नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट, तो परिमेय होगा, नहीं अपरिमेय हो गया। और ये भी अपरिमेय क्योंकि यहाँ भी आवृत्ति नहीं हो रही। यहाँ 10 है 100 है, तो कोई समझ ले कि 10 आ रहा तो आवृत्ति हो रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आवृत्ति चाहिए, बीच में कोई अंक नहीं आना चाहिए अलग से जब आवृत्ति हो रही हो। चलिए तो ये आपके प्रश्नावली 1.3 का भाग 2 हो गया, और हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।